आपको अखिलेश यादव का युवा कमांडर भी कहा जाता है मयंक जी? जी, मैं उनका युवा कमांडर में उनका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भैया की वजह से मुझे ये टिकट मिला, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम गुरु नानक नगर वार्ड में मौजूद हैं और नगर निकाय चुनाव का आखिरी दिन है ये चुनाव प्रचार का। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की पूरी रैली है। लगातार भीड़, एक तरीके का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रचार के लिए खड़े हुए हैं और हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मयंक दीक्षित हमारा नाम है। समाजवादी पार्टी के हम गुरु नानक नगर वार्ड नंबर 23 से प्रत्याशी हैं। अब की बार चुनाव बड़ा रोचक हो गया है क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी अन्य लड़ रहे हैं वो इस क्षेत्र के हैं नहीं। जो लोग यहाँ पे लड़ने आए हैं, जो उम्मीद के साथ लड़ने आए हैं, उनका यहाँ कोई वजूद नहीं, कोई जान पहचान नहीं है। हमको लगता है वो पता नहीं यहाँ के निवासी हैं भी कि नहीं। तय करके रखा है, मतलब आप ऐसे क्या क्या वादे कर दिए आपने जनता से कि आपको लगता है जनता आपके वादों पर विश्वास करने जनता पूरी तरह परेशान हो चुकी है। उसने परिवर्तन का मन एकदम बना लिया है। उन्होंने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब की बार वार्ड में भाजपा के पार्षद को नहीं चुना जाएगा और परिवर्तन 100% किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले कौन पार्षद था इस वार्ड में? 10 से 15 साल से यहाँ पे भाजपा के पार्षद हैं। अन्य लोग आते हैं, लड़के चले जाते हैं। हर बार प्रत्याशी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हर बार प्रत्याशी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो जीतने की स्थिति में नहीं रह जाता है। और हर बार स्थितियाँ ऐसी जद से बदतर हो जाती हैं कि बाकी आखिरी में ये सब वही माहौल बना के हिंदू मुसलमान करके चुनाव को ले आते हैं। क्योंकि ये वार्ड का चुनाव है, देश का चुनाव कोई नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये वार्ड का चुनाव है और ये जनता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा चुनाव होता है जो सीधी तौर पर प्रत्याशियों को, नेताओं को जनता से जोड़ता है। इसीलिए सबसे जरूरी जो होता है वो होते हैं जनता के मुद्दे। तो जनता के कौन से मुद्दे हैं जो इस वार्ड में उठाए जा रहे हैं? जनता के यहाँ सड़क, नाली, रोजगार के मुद्दे हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके की गंदगी इस पूरे वार्ड में साफ दिखाई दे रही है और नालियाँ भी अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से नाली भरी हुई है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा रहने के लिए। गंदगी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पूरे वार्ड में। गलियाँ यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ा, सफाई कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है। आप देख सकती हैं चारों तरफ गंदगी है, नालियाँ पूरी बजा रही हैं, सड़कें कैसी टूटी हुई हैं, गड्ढा है, बुजुर्ग आदमियों के, महिलाओं के, सबके यहाँ पैर टूट जाते हैं गिरने में। ये स्थिति चल रही है वार्ड की। तो यहाँ की जनता कभी जाके पार्षद से कंप्लेन नहीं करती है? हमारे यहाँ जो पार्षद हैं वो 9 से 11 मिलती हैं। 11 बजे के बाद उनके अगर दरवाजे पे कोई सर भी पीट देगा तो दरवाज़ा नहीं खुलता है। ये स्थिति है हमारे यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर और लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगी। पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है, इतनी गंदगी हो जाती है, निकासी नहीं होती है। इतनी सिल्ट जमा है कि इसको नगर निगम निकालती नहीं है। जी बिल्कुल, ये काल में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा कैसे कह रहे हैं? योगी जी तो कहते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बना दी। योगी जी आके देखें, चेक करें गलियों को, आके गलियों में क्या हालत है। गली की हालत और मोहल्ले की हालत तो साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए, गलियों की हालत साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके की यहाँ पर हालत है। मच्छर भिनभिना रहे हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और यहाँ पर घर भी आसपास में बने हुए हैं। लोगों को रहना होता होगा, कितनी बीमारियों का, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी पार्षद जी, हमारे ये क्षेत्र जो है, ये क्या नाम प्रेम नगर का एरिया है। यहाँ पे ना सड़क की व्यवस्था, ना झाड़ू लगने नहीं आती। जमादार जो लगे, स्वीपर जो लगे हैं वो यहाँ पे 82 के स्ट्रेंथ में लगे हैं, मगर मौके पे जब गिनती होती है 40 से 45 आती, क्योंकि यहाँ कमीशन खोरी भी चलती है। कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है इस वार्ड में। तो इस बार आपने जनता को पूरा भरोसा दिलाया है कि आप उनकी ये सभी काम करने वाले? जी, भगवान की कृपा से हमको ये छोटे मोटे कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरा ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जनता का जो काम होगा पूरी तरीके से करेंगे। सड़क नाली का पैसा मारने के इतने बुरे दिन मेरे नहीं आए। अच्छा, आखिरी दिन है ये चुनाव का, तो ये प्रचार का, तो थोड़ा बहुत डर तो लग रहा होगा ना? नहीं, डर मुझे कोई नहीं है। जनता पे मुझे पूरा विश्वास है। जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है कि वो अपने इस बच्चे को इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो मैं हूं, मयंक दीक्षित, गुरु नानक नगर वार्ड से पूर्ण बहुमत के, पूरी तरीके से विजय लीड के साथ जिताने का काम करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि बड़ी मुश्किलों के बाद में ये चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव, बड़ी रुकावटों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो कैसा? उस सरकार की मंशा थी कि किस तरह ओबीसी का हक मारा जाए, मगर वो नहीं हो पाया। आखिर में कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सरकार ने गठन किया। विपक्ष का दबाव भी काफ़ी था, इसी वजह से नगर निगम चुनाव में जो देरी हुई उसका कोई बात नहीं, मगर चुनाव हो रहे हैं, ये अच्छी बात है।
मुझे तो विश्वास था कि मुझे तो लग रहा था चुनाव ही नहीं होंगे, लेकिन चुनाव हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए, आपको अखिलेश यादव का युवा कमांडर भी कहा जाता है मयंक जी? जी, मैं उनका युवा कमांडर में उनका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भैया की वजह से मुझे ये टिकट मिला, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे युवा प्रत्याशी को उन्होंने गुरु नानक नगर को सौंपा है काम करने के लिए। उन्होंने मुझसे यही कहा कि बेटा काम करने जा रहे हो, काम करना, अगर ज़्यादा तुमने एसी की हवा लिया तो हम दोबारा टिकट का तुमको झंडा नहीं उठाने देंगे। चलिए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और अखिलेश यादव के युवा कमांडर मयंक जी हमारे साथ थे। और अब चुनाव परिणाम आने के बाद में हमें पता चलेगा कि क्या होता है और किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार। तब तक के लिए देखते रहिए भारत 100। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।